और आगे बढ़ लेंगे। डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बीएपी के नेता राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई, जिस पर अब चुनाव होने जा रहा है। बीएपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत भी उन्होंने की है। राजकुमार रोत ने कह रहे हैं कि सरकार ने द्वेष भावना से काम किया है। यहाँ के युवा नाराज है। सरकार को कारण ढूंढना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समाधान ढूंढने के बजाय बदले की भावना से काम किया है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2 सीटें दक्षिणी राजस्थान की हैं और वहां पर भारत आदिवासी पार्टी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में पिछले कुछ सालों में उभरी है। पार्टी के पास एक सीट जो है वो पहले से जीती हुई 84 की, और दूसरी सीट पर पार्टी इस बात की कोशिश में है कि वहां भी वह जीत दर्ज कर पाए। हमारे साथ बांसवाड़ा के सांसद भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत जी हैं। राजकुमार जी, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दोनों सीटों पर मिल रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार और नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल में राजस्थान में खुशहाली आएगी, और विशेषकर आपने ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर दो जगह उपचुनाव हो रहे हैं। एक तो मेरी खुद की जो सीट है, जहाँ पर 84 की जनता ने मुझे एक बम्पर वोट से 2023 में जिताया था, मतलब 69,900 वोटों की लीड से मुझे जिताया था। राजस्थान में 200 एमएलए में से अगर हाईएस्ट परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो हमारी 84 सीट से जनता ने मुझे जिताया था। तो दोनों सीटों पे जो स्थिति बनी हुई है, सरकार पर सारा तंत्र लगा रहा है। एक तरफ ये देखा जाए कि जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए सरकारी तंत्र का सारा उपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमें 100% श्योर है कि 84 और सोलंबर दोनों सीट जीतेंगे। 84 में हमारा ये है कि जो लीड मिली थी हमें 69,900 की, 70,000 की जो लीड मिली थी, उस लीड को बरकरार रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन कम नहीं होने देना है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि दोनों जगह सबकी जमानत जब्त करेंगे। उसी कोशिश में भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार ने पिछले ये 8-10 महीनों में एक द्वेष भावना की राजनीति की है, बदले की भावना की राजनीति की है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ये लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का युवा अगर सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, भाजपा या कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, उसका कारण खोज के उसका समाधान करने का काम नहीं किया उन लोगों ने। उल्टा उन लोगों ने परेशान करने का काम किया, जिससे यहाँ का युवा के अंदर आक्रोश है और उसका परिणाम इस चुनाव में मिलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनका आरोप है कि आप आदिवासियों को बरगला रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, खासतौर पे युवाओं को भड़का रहे हैं, और बाद में वो किसी न किसी मुकदमे में फंसकर जेल तक जा रहे हैं। देखो, उनका जो कहना है कि बरगलाना या भड़काना, एक चीज हमने क्या किया कि यहाँ के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जिसपे कांग्रेस बीजेपी ने पर्दा डाल रखा था, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जानकारी में नहीं था, यहाँ का पढ़ा लिखा युवा समझदार हुआ, बीएड किया, नर्सिंग किया, डिग्रियां की, वो युवा समझने लगा कि हमारे संवैधानिक अधिकार ये हैं, हमारे मूलभूत सुविधा यहाँ पर डेवलप ये होना चाहिए था। यहाँ का युवा निकल के सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर की तरफ गया, वहां का डेवलप, यहाँ का डेवलप देखा, तो यहाँ के युवाओं को समझ में आया कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से हमारे साथ सिर पर कुठाराघात किया है। उन्होंने झूठ का पर्दा जो डाल रखा था, उस पर्दे को हटाने का काम किया हमने, और झूठ का पर्दा जब हटता है तो युवाओं के अंदर स्वाभाविक आक्रोश आता है। और वही चीज वो कह रहे हैं कि मुकदमे में बिल्कुल उन लोगों ने, यहाँ का युवा जिसने अधिकार की बात की, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने का हर व्यक्ति, हर नागरिक को अधिकार है, लेकिन उस आवाज को दबाने का काम वर्तमान सरकार ने किया और यहाँ के लोगों पे मुकदमा ठोकने का काम किया। यहाँ के युवाओं में एक ही चीज है, और हमारे अंदर भी यही है, कि इस इलाके का विशेषकर क्रांतिकारी लोग रहे हुए, राणा पूजा से लगा के टाटिया बिल से लगा के कालीबाई तक, ये लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, अपनी जान गंवाने से नहीं डरे थे, तो मुकदमों से नहीं डरेंगे। हमें अगर हमारी अधिकारों की बात उठाने पे अगर मुकदमा होता है तो हम उस बात के पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राजकुमार रोत थे हमारे साथ, दावा कर रहे हैं दोनों सीटों पर जीत का, और खास तौर पे 84 सीट पर अपनी मार्जिन बढ़ाने का। देखना होगा कि 23 को जब परिणाम आते हैं तो 84 सीट का मार्जिन किस प्रकार का रहता है। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।